अपनी मम्मा का बहुत लाडला था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के बहुत लाड उठाती, उसका खूब ख्याल रखती। मम्मा, कल जग्गू लंच बॉक्स में बर्गर लाया था। मम्मा, मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा था। मेरे प्यारे बेटे, मैं भी अपने बेटे को बर्गर ला दूंगी। कल के लंच बॉक्स में मैं आपको बर्गर ही दूँ। कुकू बैग डालता है और स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। पता नहीं मेरे बेटे का बर्गर खाने को कितना दिल कर रहा है। मैं अभी जाकर कुछ काम करती हूँ, फिर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं अपने बेटे के लिए बर्गर ले लूँ। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया जंगल में निकल जाती है। वो गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, आपके घर का काम है तो मुझे बता दें, मैं वो काम कर दूंगी। मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। आ जाती है मुंह उठाकर गरीब पक्षी। चलो मेरे घर से निकलो। रानू चिड़िया निराश होकर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे बूढ़ी फाख्ता मिल जाती है। हाय रे, मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही है और अभी ये पूरा ढेर उठाकर घर लेकर जाना है। बूढ़ी फाख्ता ने कुछ लकड़ियां अपने पास रखी हुई थी और ऐसे दर्द में पुकार रही थी। माँ जी, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी? अरे रानो, मेरी कमर में आजकल बहुत दर्द रहती है। अगर तुम ये लकड़ियों का ढेर मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की वो लकड़ियां उठा लेती है और उसे उसके घर छोड़ आती है। बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया को पैसे दे देती है। रानू चिड़िया खुशी से पैसे लेकर घर आ जाती है। कुकू भी घर आ चुका था। मम्मा, मेरा बैग कितना पुराना हो गया है। मुझे नया बैग चाहिए। जग्गू के पास इतना सुंदर बैग है, मेरा बैग तो इतना पुराना है। मैं आज के पैसों से अपने बेटे के लिए बर्गर लूंगी और फिर कल जो पैसे होंगे उससे आपके लिए नया बैग खरीद लूंगी। आप बहुत अच्छी हैं मम्मा, आप मेरी हर बात मानती है, इसीलिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक दिन सब महिलाएं पक्षी नदी किनारे बैठी थीं। रानू चिड़िया, तुमने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ रखा है। उसके इतने लाड मत उठाया करो, ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए। हाँ बहनों, चाहे कुछ भी करना पड़े वो कर लेती है, लेकिन अपने बेटे की बेकार ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसे जमा करती है। अपने लिए भी कुछ अच्छा खरीद लो। कैसी हालत हुई पड़ी है तुम्हारी। बस मैं चाहती हूँ मेरा बेटा जो चाहे उसे वो मिले, इसमें बुराई ही क्या है। मेरा एक ही तो बेटा है। समय गुजरता गया। कुकू जवान होता जा रहा था, लेकिन समय के साथ साथ वो बहुत जिद्दी और झगड़ालू बनता जा रहा था। मुझे वही वॉच चाहिए, मतलब चाहिए। बेटा, वो इतनी महंगी वॉच है, मैं भला पैसे कहाँ से लाऊंगी? जैसे पहले आप मेहनत करके मेरे लिए पैसे लाती हैं, वैसे ही इस बार भी लाई, लेकिन मुझे वही नीली वॉच चाहिए। जग्गू ने वो वॉच स्कूल में पहनी हुई थी और मुझे उसे देख देख कर बहुत जलन हो रही थी। मम्मा, मैं भी वो वॉच लूंगा, मुझे वो चाहिए। मेरे बच्चे, पहले की बात और थी, अब मुझ में वो जान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कुकू गुस्से में नदी की तरफ चला जाता है जहाँ गौरी कवि बैठी हुई थी। गुस्से में कुकू को देखकर गौरी कवि उसके पास आती है। देखो तो कैसे नाक पर हर समय गुस्सा बिठाई रखते हो। अब क्या हो गया। आंटी गौरी, मैंने जग्गू जैसी वॉच लेने की फरमाइश की तो मम्मा ने मुझे डांट दिया और मुझे नई वॉच नहीं लेकर दी। अरे कुकू, अब तू जवान हो गया है, अब तुझे अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए। अगर मेरी बात मानोगे तो जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम ले सकोगे। गौरी आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझा नहीं। साफ सा मतलब है, ऐसे ईमानदारी से काम नहीं चलने वाला। तुम चोरी करना शुरू कर दो, तभी तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे और जो तुम्हारा दिल करेगा वो भी खरीद सकोगे। आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सब समझ गया हूँ, बस आप मुझे ये बता दें कि मैं चोरी कहाँ से करूँगा। मेरे जग्गू बेटे का उठना बैठना उल्लुओं के साथ है, वो तुम्हें भी उल्लू के पास ही ले जाएगा। कुकू ये सुनकर लाल पहाड़ियों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने अक्सर उल्लुओं को वहीं बैठा देखा था। कुकू वहां जाता है तो वहां दो उल्लू बैठे हुए थे। कुकू उन्हें जाकर
गौरी आंटी की कई बातें बताता है। अच्छा किया छोटे पक्षी जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हें हर रोज हमारे साथ चोरी करने जाना होगा और जितना माल लूटेंगे आधा आधा कर लिया करेंगे। कुकू उल्लुओं की बात मान लेता है। अब हर रोज रात को जब मम्मा चिड़िया सो जाती तो कुकू अपने घर से निकलता। लाल पहाड़ी पर उसके दोस्त जग्गू और उल्लू उसका इंतजार करते और मिलकर चोरियां डकैतियां किया करते। एक रात वो सब मिलकर एक अमीर चिड़े पक्षी के घर चोरी करने जाते हैं। उल्लू बाहर खड़े पहरा दे रहे थे और कुकू और जग्गू अंदर जाकर अलमारी में से पैसे चुरा लेते हैं। इतने में चिड़े की पत्नी अचानक उठ जाती है। कुकू जल्दी भागो कहीं पकड़े ना जाए। कुकू और जग्गू खिड़की के रास्ते से भागने लगते हैं कि कुकू का एक पंख खिड़की में फंस जाता है। चिड़े की पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। चोर चोर चोर! घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। दूसरी तरफ से उल्लू और जग्गू कुकू को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। घर वाले उठकर रंगे हाथों कुकू को पकड़ते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। अगले दिन मम्मा चिड़िया को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को जेल में बंद देखकर रोने लग जाती है और कुकू को छुड़वाकर घर ले आती है। घर वापस आकर कुकू बहुत शर्मिंदा था और वो सर झुकाए बैठा था। कुकू बेटा, मैंने आज तक कम में गुजारा कर लिया, लेकिन कभी बेईमानी से पैसा नहीं कमाया। आपने जो मांगा मैंने आपको दूसरों के घरों में काम करके खिलाया पहनाया, लेकिन आज आपने सारे जंगल में मेरा सर शर्म से झुका दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कुकू जोर जोर से रोने लगता है और अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दे। कुकू वादा करता है कि वो आइंदा कभी कोई गलत काम नहीं करेगा और ना ही ऐसे पक्षियों से दोस्ती रखेगा। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की सास उससे हर समय लड़ाई करती थी। छोटी छोटी बातों पर रानो चिड़िया की सास अपनी बहू से लड़ती थी। कल मैंने रसोई में 2 दाने चनों के रखे थे। बहू, अरे ओ बहू, सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सासू माँ, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैंने वो 2 दाने चनों के खा लिए थे। तेरा पेट है या कुआं? जब देखो खाली ही रहता है, भरता ही नहीं है। रानो चिड़िया की सास कोई भी चीज होती अपनी बहू से छुपा कर रखती थी। गौरी कव्वी जो उसी जंगल में रहती थी, वो हर वक्त रानो चिड़िया की सास को उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती थी। माँ जी, अगर तुमने अपने बेटे की शादी मुझसे की होती तो मैं दिन रात आपका ख्याल रखती। क्या करूं कव्वी बेटी, हमारे परिवार में कौवों से शादी करने का रवाज नहीं है, इसीलिए तो मैंने अपने चांद जैसे बेटे की शादी उस मनहूस चिड़िया से कर दी। रोज रोज के रोने से अच्छा है उसे एक ही दिन घर से निकाल दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब मुझे कुछ करना ही होगा। रानो चिड़िया की सास घर जाती है और अपनी बहू से मीठी मीठी बातें करती है। कल मैं अपनी बहू को पहाड़ों की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। माँ जी, क्या बात है, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। मैंने भी सोच लिया है, अब मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया की सास अपने घर से निकलती है और पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास जाती है। जब मैं अपनी बहू को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी तो मजबूती से पकड़ लेना, उसे छोड़ना मत। बड़ी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बहू को तुम्हारे सामने मार कर खा जाऊंगी और उसकी जुबान खींच लूंगी जो तुम्हारे सामने चलाती है वो। तो फिर मैं अभी अपनी बहू को अपने साथ लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गौरी कव्वी रानो चिड़िया की सास से मिलती है। क्या बात हो गई है चील दी से? हाँ, बात तो हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ बहू को लेने। आज तेरी जान छूट जाएगी उस चालाक चिड़िया से।
कल से सासू माँ मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है, इसमें कोई राज की बात होगी। मुझे सासू माँ से बचकर रहना होगा। रानो चिड़िया बहुत समझदार थी। वो अपने पंख में चाकू छुपा लेती है। रानो चिड़िया की सास घर आती है। बहू चलो, पहाड़ों पर मेला लगा है, हम दोनों सास बहू झूले में बैठेंगी और पानी पूरी खाएंगी। सासू माँ आप तो बहुत अच्छी हैं, बस आप हमेशा ऐसे ही रहा करें, मुझसे लड़ाई ना किया करें। फिर रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को साथ लेकर घर से निकलती है। पहाड़ों के पास जाकर एक जगह रानो चिड़िया बैठ जाती है। सासू माँ इससे आगे तो चीलों का इलाका है, हम कहाँ जा रही हैं? इस पहाड़ की दूसरी तरफ तो चीलों का मेला लगा हुआ है। मैं हूँ ना, फिर तुम्हें चीलों से डरने की क्या जरूरत है। अपनी सास की बात मानकर रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और थोड़ा और आगे जाकर एक जगह बैठ जाती है। रुको, मैं तुम्हें यहाँ अपनी एक पुरानी सहेली से मिलवाती हूँ। सहेली, सहेली कहाँ हो? आ जाओ। चील पेड़ के पीछे से निकलकर वहाँ आ जाती है। पहली बार देखा है कोई सास अपनी बहू को मेरे लिए खाने को लेकर आई है। अब जल्दी से इसे पकड़ लो। सासू माँ आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन मैं भी इतनी कमजोर नहीं हूँ। रानो चिड़िया अपने पंख से चाकू निकाल लेती है। चील अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चाकू देखकर चील की तो टांगें कांप जाती हैं। चिड़िया, मेरी बेटी, तुम जाओ जाओ तुम, मैं तो मजाक कर रही थी। रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तुमने तो सारा काम ही खराब कर दिया। हाथ आई बहू निकाल दी मेरी तुमने। अब मैं जाती हूँ। मेरी भूख बढ़ाकर अब तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ। लेकिन वो चील आगे बढ़ती है और रानो चिड़िया की सास को पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। रानो चिड़िया तो बच गई थी, लेकिन उसकी सास अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।